श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 2 श्लोकों में शुकदेव जी ने भारत की महिमा का वर्णन किया है। बड़ा प्यारा वर्णन किया कि भारत ही संसार में कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। और संसार में जितने भी भगवान के अवतार हुए वो भारत की धरती पर ही हुए हैं। इसलिए हमारी भारत की धरती पर जितने भी अवतार और जितने भी वीर महापुरुष हुए हैं, इसी के कारण हम आप सब लोग इस भारत की धरती को कहते हैं भारत माता। क्या कहते हैं हम लोग? भारत माता। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा अमेरिका माता या चीन माता या जापान माता, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन एक भारत की धरती ऐसी है जिसको हम आप सब लोग माता का नाम देकर के, माता की उपाधि देकर के पुकारते हैं, भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। वैसे भरत जी महाराज हुए, संसार में भारत ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। संसार में स्वर्ग के देवता भारत के लोगों से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्वविदस्तु स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपि नवेश सभ्यताम। भारत की धरती पर यज्ञ होते हैं, भारत की धरती पर कथा होती है, भारत की धरती पर साधु संत भ्रमण करते हैं, जिनका दर्शन करके जीवात्मा पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी भारत की महिमा का वर्णन किया भरत। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 2 श्लोकों में शुकदेव जी ने भारत की महिमा का वर्णन किया है। बड़ा प्यारा वर्णन किया कि भारत ही संसार में कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। और संसार में जितने भी भगवान के अवतार हुए वो भारत की धरती पर ही हुए हैं। इसलिए हमारी भारत की धरती पर जितने भी अवतार और जितने भी वीर महापुरुष हुए हैं, इसी के कारण हम आप सब लोग इस भारत की धरती को कहते हैं भारत माता। क्या कहते हैं हम लोग? भारत माता। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा अमेरिका माता या चीन माता या जापान माता, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन एक भारत की धरती ऐसी है जिसको हम आप सब लोग माता का नाम देकर के, माता की उपाधि देकर के पुकारते हैं, भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। वैसे भरत जी महाराज हुए, संसार में भारत ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। संसार में स्वर्ग के